कुमो एक नल्ली बेरोजगार और चप्पल चोर लड़की थी जो कि दिन से रात बस फ्री फायर ही खेलती थी। पर एक दिन लेजर लाइट ने उसकी पूरे स्कूल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। सब लोग टपक गए। कुमो एक स्पाइडर बनकर रीइंकार्नेट हुई। उसके पास चीट लेवल का सिस्टम भी था। वो पैदा हुई और उसने सोचा उसके पास एक घटिया सी अप्रैल स्किल थी। जब वो पैदा हुई तो उसने देखा कि उसके भाई बहन तो एक दूसरे को ही खा रहे हैं। वो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है, पर इतने में एक जायंट स्पाइडर उसका रास्ता रोकती है और ये कोई और नहीं बल्कि कुमो की मदर ही थी। वो जैसे तैसे करके स्पाइडर मैन बनकर अपनी जान बचाती है और दौड़ते दौड़ते एक जगह पर पहुँचती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक इसेकाई में टेलीपोर्ट हो चुकी है। वो जादू करने का बहुत ट्राई करती है पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास एक लो लेवल की स्किल थी। कितने में एक सिस्टम उसे बातें करना शुरू करता है। कुमो, आपको चुना गया है। किसके लिए चुना गया है मुझे? वो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक अप्रेजल स्किल है, पर वो अप्रेजल स्किल काफी ज्यादा घटिया थी। पर कुमो तो काफी एक्साइटेड हो रही थी। यस, मेरे पास अप्रेजल स्किल है। उस अप्रेजल स्किल का यूज करके वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम देख सकती थी। वो अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करती है, पर पूरी जगह काफी खतरनाक मॉन्स्टर से घिरी पड़ी थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो लेफ्ट में मुड़ती है और देखती है कि वहाँ पर तो इंसानी पैरों के निशान है। वो उनका पीछा करना शुरू करती है और सोचती है कि वो तो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। वो वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि उसके भाई बंधु को तो किसी इंसान नहीं मार रहा है। उसे आगे करने का कुछ भी समझ नहीं आता। इससे पहले वो पीछे मुड़ पाती, कितने में उसकी बॉडी से कुछ व्हाइट सा लिक्विड जनरेट होता है। पता नहीं वो क्या था। वो एक स्पाइडर थी। वो अपने जालों से ही अपने घर को बना लेती है और अचानक से गिर जाती है क्योंकि उसका स्टेमिना बिल्कुल लो हो चुका था और अब उसे कैसे भी करके खाने की जरूरत थी। और लास्ट ऑप्शन यही था कि उसे अपनी फैमिली को ही खाना होगा। वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है और अपने भाई को ही खा लेती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक न्यू एबिलिटी अनलॉक हो चुकी है। उसे का आइडिया आता है कि वो एक एंशिएंट मैजिक का यूज करेगी। वो कुछ तो जादू मंत्र फूंकती है और एंशिएंट मैजिक का यूज करने का ट्राई करती है, पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक यूजलेस मकड़ी थी। इतने में वो अपने पीछे देखती है और देखती है कि उसके ट्रैप में तो एक फ्रॉग फंसा हुआ है। वो फ्रॉग उस पर केमिकल का यूज करता है जिसकी मदद से कि वो कुछ भी देख नहीं पाती, पर उसे कैसे भी करके उसे हराना ही था। वो एक जगह से दूसरी जगह बस उछलने वाली थी। उसके बाद वो फ्रॉग उस पर बस केमिकल का यूज करता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक न्यू एबिलिटी आ चुकी है। वो फ्रॉग पर अटैक करने की बहुत कोशिश करती है कि इतने में वो फ्रॉग उस पर केमिकल फेंक लेता है जिसकी मदद से कि अब उसका एचपी बिल्कुल लो हो चुका था। कुमो कसम खाती है कि वो कैसे भी करके उस फ्रॉग की अब चटनी बना लेगी। वो अपनी गॉड स्पीड का यूज करती है और एक के बाद एक करके उस फ्रॉग पर मारना शुरू करती है और आखिर में जाकर फाइनली वो फ्रॉग को खत्म करती है। उसके बाद वो नाचना शुरू करती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी खतरनाक मॉन्स्टर को जो पेला था। उसके बाद वो उस फ्रॉग को खाना शुरू करती है और उसे रियलाइज होता है कि इसका टेस्ट तो बैंगन के भरते से भी काफी बुरा था, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे कुछ भी खाना ही होगा। दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि अब कुमो फ्रॉग पकड़ने में बिल्कुल माहिर हो चुकी है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका पॉइजन फैंग लेवल 2 का हो चुका है और उसकी बॉडी का लेवल भी अब लेवल 2 का हो चुका है, यानी कि वो फाइनली अपग्रेड हो चुकी है और अब धीरे धीरे उसका लेवल अप भी हो रहा है। इससे पहले वो सेलिब्रेट कर पाती है अपने लेवल को कि इतने में उसे पता चलता है कि उसके ट्रैप में कुछ तो फंसा है। वो वहाँ पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो कोई और नहीं बल्कि एक इंसान फंसा है। वो उसे बातें करने की कोशिश करता है। उस इंसान के हाथ में अंडा था। उसके बाद वो वहाँ पर लाइटर को फेंक देता है और उसके पूरे घर को खत्म कर देता है। उसके बाद कुमो फुल मेहनत करती है और उसके बाद अपने लिए एक मॉडल हाउस बना लेती है और उसी के साथ एक बेड भी, ताकि वो अपने जैसे छोटे छोटे स्पाइडर को और भी रिजनरेट कर पाए। और अब तो वो अपने छोटे से घर में आराम से फ्री फायर भी बड़े ही आराम से खेल सकती है। उसके बाद वो सोचती है कि उसे कुछ ट्रीट करनी चाहिए। उसे एक अंडा मिला था। वो 100 बार कोशिश करती है उस अंडे को खोलने की, पर वो अंडा अंबुजा सीमेंट से बना था। उसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे भी फेंकती है पर उससे कुछ भी नहीं होता। उसे अपने अप्रेजल से पता चलता है कि वो अंडा एक अर्थ ड्रैगन का है, यानी कि काफी खतरनाक है। और एक दिन जब आराम से कुमो मस्त बैठकर फ्री फायर खेली थी, तब अचानक से उसका हर एक अलार्म एक्टिव हो चुका था। उसकी मॉडर्न हाउस में जो कि उसने बड़ी ही मेहनत से बनाया था उसमें आग लग चुकी थी। उसे पता चलता है कि इंसानों ने उस पर अटैक कर लिया है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और अब चाहे कुछ भी हो जाए उसने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाली है, क्योंकि पिछले जन्म में भी कुमो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाई थी। उसकी जिंदगी बहुत घटिया सी थी। वो तो फ्री फायर में भी बस एक नूबड़ी सी थी। उसके बाद वो फैसला करती है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बनेगी। वो केव को एक्सप्लोर करना जारी रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी हफ्तों बाद कुमो बस मॉन्स्टर हंटिंग करती है और मॉन्स्टर हंटिंग से उसे पता चलता है कि इस पूरी जगह पर कुमो सबसे घटिया सी मॉन्स्टर है। उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है और उसके बाद वो अपने घर में आराम से बैठती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिरकार उसे आगे करना क्या है। कुमो एक नया मूव सीख चुकी थी। वो अपने पीछे से ही एकदम स्पाइडर की तरह जाले फेंक सकती है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और कुमो दूर से ही उसे निपटा देती है ताकि उसे क्लोज कॉम्बैट ना करना पड़े। कुमो उस जगह को और ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर करना चालू रखती है। कितने में उसे पता चलता है कि नीचे से उसे कुछ तो आवाज आ रही है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर
लगभग 100 के करीब कीड़े कुमो को मारने के लिए आ रहे हैं और ये उस पिछले वाले कीड़े के ही रिश्तेदार थे जिसे कि कुमो ने खत्म किया था। कुमो का स्टेमिना भी बिल्कुल लो हो चुका था। अचानक से कुमो वहाँ से एस्केप कर जाती है। उसके बाद वो लगभग ट्रेनिंग करती है ताकि वो उन कीड़ों को निपटा सके, पर उसे कुछ भी समझ आता। कितने में उसे अजीब सी आवाज आती है। वो अपने अप्रेजल का यूज करती है। कितने में एक बहुत बड़ा सांप उसे मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है। इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जहाँ कहीं भी भागने की कोशिश कर रही थी वो सांप उसके पीछे ही आ रहा था। उसके बाद कुमो डिसाइड करती है कि वो एक लास्ट बैटल करेगी उस सांप के साथ और उसे निपटा देगी। वो अपने हर पैंतरे का यूज करती है ताकि वो उस सांप को निपटा सके, पर वो सांप भी काफी खतरनाक था। वो एक एस क्लास का मॉन्स्टर था। उसकी एक मुश्त लगने के कारण से ही लगभग कुमो भगवान को प्यारे होने वाली थी। कि इतने में ही कुमो एक बार फिर से उठती है और उसके बाद उस सांप की नेक पर अटैक करती है, पर सांप भी काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक एस क्लास का मॉन्स्टर था। वो कुमो को झटपटा रहा था ताकि वो उसे खत्म कर सके, पर कुमो भी कहाँ मानने वाली थी। जब उस सांप का अंतिम समय आ गया तब कुमो ने एक लास्ट वार का अटैक किया और उसकी नेक पर अपने फैंग्स का यूज किया और फाइनली अब कुमो ने उस सांप को बिल्कुल निपटा दिया था। अचानक से कुमो लेवल अप होती है। उसके पास काफी ज्यादा स्टेमिना आ चुका था। उसकी अप्रेजल भी अब लेवल 2 की हो चुकी थी। उसके पास अब 2 ऑप्शंस थे, या तो वो और ज्यादा बड़ी हो सकती है या फिर वो छोटी ही रह सकती है। कुमो अपने ब्रेन से ब्रेनिंग करती है और अपने फुल ब्रेन का यूज करती है और सोचती है अगर मैं काफी ज्यादा बड़ी होगी तो मैं और ज्यादा डरावनी दिखूंगी। इसीलिए वो डिसाइड करती है और सिस्टम को बताती है कि वो छोटी ही रहना चाहती है। उसके बाद सिस्टम भी उसे वैसा ही कर लेता है। उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि अब तो वो फाइनली अपग्रेड हो चुकी है। उसके पास काफी नई पावर भी आ चुकी है और अब तो उसका स्टेमिना भी बिल्कुल लो है। इस नई फॉर्म में उसे काफी ज्यादा भूख लगती है। उसके बाद वो ट्रीट लेती है। वो सांप को एकदम कच्चा मस्त तेल में फ्राई करके खा लेती है, जिसकी वजह से कि अब उसका स्टेमिना बिल्कुल खतरनाक हो चुका था। अब उसके पास स्पाइडरमैन की अद्भुत शक्तियां भी आ चुकी थी। उसके पास एक नई एबिलिटी डिटेक्शन की, पर जब वो डिटेक्शन वाली एबिलिटी का यूज करती है तब अचानक से उसे काफी ज्यादा आवाज आती है, जिसकी वजह से कि वो पागल हो चुकी थी। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी थ्रेड वाली एबिलिटी से ही यूज करेगी और मॉन्स्टर्स का खात्मा करेगी। वो मॉन्स्टर का खात्मा करना शुरू करती है और अपनी नए फॉर्म में रहकर लगभग वो 10 मॉन्स्टर को खत्म करती है और उसके बाद वो फाइनली इवॉल्व हो चुकी थी। उसका अब लेवल 2 हो चुका था और वो चेक करती है कि अब फाइनली वो लेवल 2 की हो चुकी है और अब उसकी अप्रेजल स्किल लेवल 6 की हो चुकी है, यानी कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। वो धीरे धीरे करके काफी सारा मॉन्स्टर को भी खाने वाली थी। उसके बाद वो अपनी अप्रेजल का यूज करती है और देखती है कि उसकी अप्रेजल तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और अब तो वो अपने हर एक स्टैट्स को भी देख सकती है। वो चेक करती है कि उसकी स्पीड बाकियों से लगभग 3 टाइम ज्यादा है। अब कुमो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी वो अपने पीछे देखती है और देखती है कि उसके पीछे तो इंसान है जो कि उसके मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वो वहाँ से भागती है एकदम टार्जन की स्पीड से और सामने देखती है कि सामने तो मॉन्स्टर्स है। वो अपना दिमाग लगाती है और उसके बाद मॉन्स्टर्स को इंसानों के साथ लड़वा देती है, पर गलती से उसका पांव स्लिप होता है और उसके बाद वो गलती से केव की अंधेरी गलियों में बिल्कुल गुम हो चुकी थी। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ तक कि स्पाइडरमैन की एबिलिटी का भी यूज करती है पर उससे भी कुछ नहीं होता। कितने में वो देखती है कि वो तो केव की गहराइयों में है। उसके बाद उसकी तरफ कुछ ए रैंक के मॉन्स्टर आना शुरू होते हैं। कुमो बोलती है मैंने क्या कर दिया। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तो कुछ और भी सांप आ चुके हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर्स आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं। पर इतना ही काफी नहीं था कि इतने में ही वहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर आ चुका था। वो एक अर्थ ड्रैगन था और बाकी कोई मॉन्स्टर्स उसे खरोच भी नहीं पहुँचा पाता। वो ड्रैगन अपना एक पावर से ही सबको राख में बदल देता है और सभी के सभी लोग बिल्कुल खत्म हो चुके थे। कुमो उसकी पावर को देखकर बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। अर्थ ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक था। कुमो को रियलाइज होता है कि जब कभी भी वो नेक्स्ट टाइम अर्थ ड्रैगन से मिलेगी तब वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बार तो अर्थ ड्रैगन ने उसे जानबूझकर बस जान ही दिया है। कुमो काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसके बाद वो केव को बस एक्सप्लोर कर रही थी। लगभग 100 दिनों के बाद बिना कुछ खाए पिए उसका स्टेमिना बिल्कुल 0 हो चुका था, पर उसके पास कोई भी अलग ऑप्शन नहीं था। वो बस केव को एक्सप्लोर करे जा रही थी। उसके बाद अचानक से वो एक अजीब से बायो में पहुंचती है और वो वहाँ पर कुछ अजीब से पर्पल कीड़ों को देखती है। वो अपने थ्रेड मैजिक का यूज करती है और उसके बाद सोचती है कि क्यों ना मैं इन्हें ही खा लूं। वो उनमें से एक कीड़े को खाना शुरू करती है और हम देखते हैं कि कुमो की आत्मा तो परमात्मा से मिलने वाली है, यानी कि वो मरने वाली है। बस इतना ही आज के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुमो जैसे तैसे करके अपनी थ्रेड का यूज करती है और उसके बाद अपनी आत्मा को वापस ले आती है। उसे पता चलता है कि वो सभी कीड़े जहरीले थे, इसीलिए तो उन्हें कोई मॉन्स्टर खा नहीं रहा था। पर कुमो एक बुद्धू लड़की थी, उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं था और वो मरते मरते बची थी। उसके बाद वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू रखती है। इतना ही काफी नहीं था कि उसे अपने सामने कुछ छोटे से डायनासोर दिखते हैं जो कि काफी खतरनाक थे, पर कुमो मुस्कुराती है और इस वक्त तो वो खाने के पीछे बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो अपनी पूरी शक्तियों का यूज करती है और एक के बाद एक करके हर एक मॉन्स्टर को खाना शुरू करती है। वो उन सभी लोगों को एक केव में लाती है और बारी बारी करके सभी लोगों को खा देती है। उसके बाद उसकी अप्रेजल स्किल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी
आ चुकी है, वो पॉइजन सिंथेसिस मैजिक का यूज करती है। अचानक से उसके सामने एक स्टैट्स विंडो खुलता है। उसे रियलाइज होता है कि वो पॉइजन का यूज कर सकती है, पर उसमें काफी ज्यादा माना यूज होता है। वो सोचती है ये तो काफी ज्यादा यूजलेस है, बिल्कुल उसकी प्रीवियस लाइफ की तरह, क्योंकि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में बस फ्री फायर ही खेलती थी। वो ये सब कुछ सोच रही थी कि इतने में वहाँ पर उसे मारने के लिए एक और प्राणी आ चुका था। वो जैसे तैसे करके वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर फुल गैंग आ चुकी थी। वहाँ पर एक खतरनाक प्राणी आ चुका था, द पुनीत सुपरस्टार। उसके बाद वो वहाँ पर नाचना शुरू करता है और कुमो पर अटैक भी करना शुरू करता है। कुमो अपने थ्रेड मैजिक का यूज करके उसके हाथ को बिल्कुल लॉक करती है, पर अचानक से वो प्राणी खुद तो पिटता ही पिटता है और कुमो को भी पीट देता है। उसके बाद जब उस प्राणी का कुछ आखिरी समय था, वो अचानक से चिल्लाता है और उसके बाद कुमो अपना फैंग्स का यूज करके उसे निपटा देती है। और अब कुमो लेवल 4 तक पहुँच चुकी है। वो जगह को एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी एक स्कल आवाज करता है, जिसकी वजह से कि वो बंदर प्राणी वापस से कुमो को मारने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। उसके बाद कुमो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, पर इतने में वो प्राणी उस पर पत्थरों से हमला करते हैं। लगता है ये लोग कश्मीर से थे। उसके बाद हम देखते हैं कुमो जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है और उसके बाद अपनी जालों की पावर से उन्हें रोक लेती है। उसके पास पॉइजन वाली एबिलिटी भी थी, पर उसका माना धीरे धीरे करके काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा था। उसके पास बिल्कुल भी माना नहीं था। उसने वहाँ पर अपने जालों से ट्रैप को बिल्कुल सेट कर लिया था ताकि वो उन प्राणियों को खत्म कर सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो प्राणी काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो एक के बाद एक करके कुमो पर अटैक करते हैं, पर कुमो का लेवल भी अप हो चुका था, इसीलिए वो एक के बाद एक करके उन प्राणियों को खत्म करना शुरू करते हैं। वो प्राणी काफी ज्यादा खतरनाक थे। वो कुमो पर अटैक करे थे और उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने तो कुमो को बड़ी खतरनाक तरीके से मार गिराया है। वो लोग कुमो को नोचना शुरू करते हैं, पर कुमो भी अपनी शेल्टर वाली एबिलिटी की हेल्प से वहाँ से भाग जाती है। वो कैमोफ्लेज का भी यूज करती है, जिसकी वजह से कि उन प्राणियों को कुछ भी समझ नहीं आता। अब कुमो ऊपर जाने वाली थी, पर इतने में वो प्राणी फिर से उसे रोक लेते हैं। पर इस बार कुमो अपनी स्पाइडर थ्रेड एबिलिटी का यूज करती है, पर उसका माना काफी धीरे धीरे बिल्कुल लो हो रहा था। इतने में ही कुमो एक बार फिर से अपनी थ्रेड मैजिक का यूज करती है और एक के बाद एक करके उन सभी बंदरों को एक जगह पर कलेक्ट करती है। और अब वो सभी लोग बिल्कुल ट्रैप हो चुके थे। अचानक हम देखते हैं कि कुमो का ट्रैप बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। उसने उन बंदरों को भी खत्म कर लिया है। उसका लेवल 6 से लेवल 7 तक का हो चुका है। पर इतने में हम देखते हैं कि खतरा अभी भी टला नहीं है। वहाँ पर कुछ इवॉल्व हुए वाले प्राणी आ चुके थे, पर कुमो अपनी गॉड स्पीड का यूज करती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। और अब फाइनली कुमो उनसे बच चुकी थी, पर इतना ही काफी नहीं था। वो बंदर प्राणी काफी खतरनाक थे। उसके बाद कुमो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है, पर वो सभी बंदर इस बार इवॉल्व होकर आ चुके थे। उनमें से एक बंदर कुमो पर अटैक करता है, पर कुमो अपनी थ्रेड एबिलिटी की वजह से वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो अपनी पॉइजन एबिलिटी का यूज करती है और उसके मुंह के अंदर पूरा का पूरा पॉइजन दे देती है। पर इतने में ही वहाँ पर एक और कंकाल आ चुका था। वो कुमो पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर कुमो की पॉइजन एबिलिटी भी काफी खतरनाक हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार वो बाकी लोग है कहाँ। कितने में ही एक प्राणी कुमो के पीछे आकर उसे आधा खा लेता है। कुमो की एचपी बिल्कुल 1 हो चुकी थी, पर वक्त रहते कुमो ने उस पर पॉइजन एबिलिटी का यूज किया और फाइनली उस लास्ट बचे बंदर को भी खत्म कर लिया। और अब कुमो का एक्सपी लेवल काफी खतरनाक हो चुका था, जिसकी वजह से कि अब उसकी पूरी बॉडी भी हील हो चुकी थी। उसने सभी बंदर प्राणियों को खत्म कर लिया था। कुमो का लेवल 9 का हो चुका था और जब वो दूसरे बायोम को एक्सप्लोर कर रही थी, उसे पता चलता है कि उसका लक काफी घटिया है। वो एक लावा बायोम में थी कि इतने में उसके पीछे से एक मैग्मा बीस्ट उसे मारने के लिए वहाँ पर आ गया। एक आग के कारण कुमो की तशरीफ जलने वाली थी, पर मौका देखते ही उसने वो अपने आप को बचा लिया। वहाँ पर एक मैग्मा बीस्ट भी आ चुका था और कुमो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग चुकी थी ताकि वो एक फ्राइड स्पाइडर ना बन सके। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अगर उसे नेक्स्ट बायोम में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले उसे इवॉल्व होना होगा, क्योंकि नेक्स्ट बायोम में क्या पता उसे द अर्थ ड्रैगन दिखे। इसीलिए वो सबसे पहले इवॉल्व होने का फैसला करती है। उसका लेवल अब लेवल 10 का हो चुका है। उसके बाद वो कुकून में जाती है ताकि वो और ज्यादा अपग्रेड हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद कुमो फाइनली लेवल 10 की हो चुकी है। उसके पास काफी खतरनाक स्टैट्स भी आ चुके हैं। उसके स्टैट्स माउंट काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, यानी कि वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रही है। उसके पास एक नई स्किल आती है, पर उसे कुछ भी समझ आता क्योंकि वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स वाली स्किल थी। इसीलिए वो अपने मन में सोच लेती है कि अब मैं फाइनली डीजे आलोक बन चुकी हूँ। वो अपने मन में सोचती है कि वो एनिमेटेड से अच्छे जोक्स मार सकती है, पर शायद से इसे नहीं पता मैं ग्रैंड मास्टर में हूँ और ये नोबडी पिछले जन्म में ब्रॉन्ज में थी।
उसका सिस्टम काफी कुछ अनाउंस करता है, जिसकी वजह से कि उसे नई नई पावर मिल सकती है। पर उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे क्लास में ध्यान देना चाहिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मैथमेटिक्स वाली स्किल क्या है। वो अपने ब्रेन का फुल यूज करती है। उसके पास एक समनिंग स्किल भी आ चुकी थी। वो अपने मन में सोचती है कि सबसे पहले उसे कुछ तो समन करना चाहिए, पर उसके पास मेगा पॉइंट कुछ भी नहीं थे। वो एक बार फिर से समन करने की बहुत ट्राई करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगता है ये यूजलेस स्पाइडर अपने जीवन में कभी भी मैजिक करना नहीं सीख सकती। उसके बाद वो बहुत ध्यान लगाती है, पर कुछ भी नहीं होता। उसके पास डिफरेंट स्किल्स आ चुकी थी, पर उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता। उसकी काफी कुछ एबिलिटीज लेवल 9 की हो चुकी है। उसी के साथ साथ वो डिसाइड करती है कि वो इवॉल्व होगी। उसके बाद वो एक पंचिंग मैप बनाती है और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है। वो भी इस दुनिया की माइक टायसन बन चुकी थी, पर अभी भी ये काफी नहीं है उन फायर मॉन्स्टरों को खत्म करने के लिए। पर अभी उसे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए वो वापस से कुछ सर्वाइवल करने के लिए बाहर जाती, ताकि वो बाहर रह के कुछ मॉन्स्टर को मार सके। कितने में ही उसके पीछे से एक येलो बीम आती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक फायर ड्रैगन था। वो उसे मारना शुरू करता है। उस फायर ड्रैगन की एचपी अंबानी जी के बैंक अकाउंट से भी ज्यादा की थी, इसीलिए कुमो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो ड्रैगन एस क्लास का था। उसके पास काफी तरह की स्किल्स भी थी और उसके आगे एक मैग्मा था, यानी कि उसके आगे कुआं पीछे खाई थी। वो कुछ भी नहीं कर पाती, पर इतना ही काफी नहीं था कि इतने में उसके सामने से एक फायर फिनॉक्स बिल्कुल बाहर निकल चुका था। वो फायर हॉर्स काफी ज्यादा खतरनाक था। कुमो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और वो थोड़ा बहुत डैमेज तो फाइनली उसे कर ही देती है, पर फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पूरी की पूरी मैग्मा से घिरी पड़ी थी। उसे कुछ भी समझ आता, पर आखिर में जाकर फाइनली वो फायर हॉर्स को खा लेती है। और अब फाइनली उसके स्किल पॉइंट्स बिल्कुल इंक्रीज हो चुके थे। उसके पीछे से और भी मॉन्स्टर बाहर निकलना शुरू होते हैं। इतने में ही उसे तीन कैटफिश बिल्कुल घेर लेती है। उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उसे इस वक्त करना क्या चाहिए। वो परमात्मा से मिलने की बहुत ज्यादा करीब थी। वो अपना एक बार करती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कैटफिश की तो सिर्फ और सिर्फ एक लेवल ही बिल्कुल लो हो चुका है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके अपनी पॉइजन एबिलिटी का यूज करती है और कैटफिश के मुंह के अंदर डाल देती है। और अब फाइनली उसने एक कैटफिश को तो पेल ही दिया था, यानी कि अब वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। उसके बाद वो फ्यूचर वाली स्किल का यूज करती है कि हेल्थ से वो फ्यूचर को देख सकती है। वो फ्यूचर देख पाती है और अपने मन में बोलती है, यस फाइनली मैंने एक कैटफिश को खत्म कर लिया। उसने उन मॉन्स्टर को तो खत्म कर लिया था। उसके बाद वो ट्रीट करती है, वो उन कैटफिश को ही खा लेती है। उन्हें वो काफी ज्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि इससे उसे अपने पुराने जीवन की याद आती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खाया था जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दूसरी तरफ हम कुमो के क्लासमेट को देखते हैं, जिसका नाम की शुन था और उसका भाई इस वर्ल्ड का हीरो था। वो काफी ज्यादा खुश था कि उसका भाई एक हीरो था। हम देखते हैं कि जूलियस काफी ज्यादा खतरनाक है। वो इस पूरे वर्ल्ड का हीरो है। वो एक के बाद एक करके हर एक मॉन्स्टर को खत्म करा था। वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि हमें सबसे पहले उस व्हाइट स्पाइडर को खत्म करना चाहिए, यानी कि कुमो को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कुमो है उसने सभी फिशेस को खत्म कर लिया है। वो वहाँ से एक्सप्लोर करना जारी रखती है। वो सोचती है कि आखिरकार मुझे क्या लेना चाहिए, प्राइड स्किल या फिर फोरसाइट स्किल। पर अचानक से वो फोरसाइट स्किल को ले लेती है, पर खतरा टला नहीं था। उसके सामने से एक मैग्मा ईल बाहर निकलती है, जो कि एक एस रैंक की मॉन्स्टर थी। कुमो भी अपनी फोरसाइट एबिलिटी का यूज करती है और देखते ही देखते उस पर वार करना शुरू करती है। वो नोटिस करते हैं कि अब वो फ्यूचर को भी देख सकती है। वो उस ईल के आते हुए हर एक अटैक को देख सकती है और इसीलिए तो वो एक हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। उसके बाद वो ईल मॉन्स्टर इवॉल्व होता है, कुमो पर अटैक करता है, पर कुमो एरियल अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाती। कुमो अपनी स्पाइडरमैन एबिलिटी का यूज करती है और हवा में स्विंग करना शुरू करती है, जिसकी वजह से कि वो उसकी फायर पावर से बच चुकी थी। अब ईल काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। कुमो का वेब भी अब फायर रेजिस्टेंस बन चुका था। जब कुमो अपनी आंख खोलती है तो वो देखते है कि आखिरकार वो ईल गई कहाँ। वो तो उसके सामने ही थी। वो मॉन्स्टर उस पर वार करती है और अब कुमो का माना धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बिल्कुल लो हो रहा था और एन वक्त पर कुमो उस पर अटैक करती है अपनी पॉइजन साइट की एबिलिटी से और अब वो ईल मॉन्स्टर मर चुकी थी। कुमो डिसाइड करते है कि वो उस ईल मॉन्स्टर को खा लेगी, पर तभी वो ईल मॉन्स्टर वापस से जिंदा होती है। कुमो की तो ये देखकर बिल्कुल फट चुकी थी। कुमो वापस से उस पर पॉइजन का यूज करती है ताकि वो उसे बिल्कुल खत्म कर पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ईल मॉन्स्टर तो बिल्कुल बावली हो चुकी थी और अब कुमो की एचपी भी बस एक ही रह चुकी थी। कुमो भगवान को प्यारी होने वाली थी, पर तभी वो इवॉल्व हो चुकी थी। उसकी एचपी भी अब वापस से आ चुकी थी और अब वो कैसे तो करके उस ईल मॉन्स्टर को हरा देती है। वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी और अब उसके पास काफी नए नए स्टैट्स भी आ चुके थे। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसे भी इवॉल्व होना चाहिए। वो अपनी फुल दिमाग का यूज करती है कि आखिरकार उसे कौन सी वाली स्टैट्स का यूज करना चाहिए और उसे कौन सी एवोल्यूशन को सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ तो वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है, बिल्कुल डायनासोर जैसी, और एक एच रैंक की मॉन्स्टर बन सकती है, या फिर वो वापस से छोटी रह सकती है। वो अपने ब्रेन से ब्रेनिंग करती है और बहुत सोचती है कि आखिरकार उसे कौन सी एवोल्यूशन को चुनना चाहिए। वो डिसाइड करती है कि वो छोटा ही रहेगी, क्योंकि उसके छोटे हाथों से वो फ्री फायर को
आराम से खेल सकती है। उसके बाद वो अचानक से वो उस ईल मॉन्स्टर की बॉडी को एकदम घर की तरह यूज करती है और अब वो इवॉल्व हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही वो इवॉल्व होकर बाहर निकलती है। उसकी एवोल्यूशन काफी ज्यादा खतरनाक थी। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसके पास लगभग 30 के करीब न्यू स्किल्स आ चुकी है। उसकी हर बॉडी में कांटे भी लग चुके हैं और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है। उसके पास स्टैट्स विंडो भी आ चुकी है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसके पास एक न्यू स्किल आ चुकी है जिसका नाम है परसिविरेंस। पर वो इस एबिलिटी का यूज करती है, पर वो एबिलिटी तो उसके पास आते ही नहीं, बल्कि उसके पास एक नई एबिलिटी आ चुकी थी, द मैट्रिक्स एबिलिटी, जिसकी वजह से कि वो अपने आसपास की चीजों को डिटेक्ट कर सकती है। वो डिटेक्ट करती है कि उसके आसपास की चीजें काफी ज्यादा खतरनाक है। उसे काफी कुछ मॉन्स्टर का एहसास भी होता है, पर ये उतना ज्यादा खास नहीं था। उसके पास एक नई एबिलिटी आती है और हम देखते हैं कि कुमो के माइंड में एक नई कुमो की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है और ये भी सिस्टम में अनाउंस करता है, यानी कि ये भी उसकी एक नई पावर ही थी और उसकी नई पर्सनैलिटी बिल्कुल उसकी ही जैसी थी, पर उसमें काफी ज्यादा ईगो भरा पड़ा था। उसके बाद कुमो और उसकी नई पर्सनैलिटी एकदम फ्रेंड्स बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हीरोज की पार्टी होती है वो आराम से रेस्ट कर रही होती है और वो लोग आपस में उसी व्हाइट स्पाइडर के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पीछे से कुछ स्पाइडर उन्हें मारने के लिए वहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन जूलियस को पता था कि मैन एनिमी वो नहीं है। उसे एहसास होता है कि बॉस स्पाइडर वहाँ पर आ चुकी है। वो व्हाइट स्पाइडर उन पर अटैक करती है, पर जूलियस अपनी गॉड स्पीड से उसे बचाता है। उसकी स्पीड तो एकदम फ्लैश की जैसी थी और उसका पावर लेवल तो काफी खतरनाक था, यहाँ तक कि इस दुनिया का हीरो भी उस व्हाइट स्पाइडर को खत्म नहीं कर पाता। पर जूलियस बाकी के मकड़ियों को खत्म करता है, पर वो व्हाइट स्पाइडर काफी खतरनाक थी। उसका पावर लेवल ही काफी बेहतरीन था। कितने में ही वहाँ पर एक और बहुत बड़ी स्पाइडर आ चुकी थी, पर जूलियस अपनी तलवार से एक ही स्लैश में उसे खत्म कर देता है। उसके बाद जूलियस अपनी सिग्नेचर मूव का यूज करता है उस व्हाइट स्पाइडर पर। उस व्हाइट स्पाइडर को कुछ भी नहीं होता, पर बदले में वो व्हाइट स्पाइडर उल्टा जूलियस पर ही अपनी पॉइजन स्पेल का यूज करती है। वो पॉइजन स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक थी। जूलियस की लगभग हाफ एचपी बिल्कुल लो हो चुकी थी। वो स्पाइडर काफी खतरनाक थी, पर जूलियस अपनी हीलर की वजह से बिल्कुल बच चुका था। अचानक से जूलियस फिर से खड़ा उठता है और इस बार वो स्पाइडर बिल्कुल डरी हुई थी। किसी को भी पता नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है। इतने में एक एडवेंचर उसे पकड़ लेता है और उसके बाद जूलियस अपने लास्ट फिनिशर मूव का यूज करता है और फाइनली उस व्हाइट स्पाइडर को खत्म करता है। उनका मिशन फिनिश हो चुका था। वो वहाँ से जाना शुरू करते हैं, पर जूलियस अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो कौन सी चीज है जिसके कारण से कि वो व्हाइट स्पाइडर डर रही थी। इस दुनिया किसी दूसरे कोने में हम एक अजीब से मैन को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस लेडी से बात कर रहा था। आपको क्या लगता है कि आखिरकार आप डरे क्यों हो? एक मॉन्स्टर मुझसे भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, मुझे कैसे भी करके और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और ये कोई और नहीं बल्कि इस वर्ल्ड की डीमन लॉर्ड ही थी और ये लोग कुमो के बारे में ही बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमो की एबिलिटी अब धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इवॉल्व हो रही है। सिस्टम उसे मौका देता है एक नई एबिलिटी चूज करने के लिए, यहाँ तो इविल एबिलिटी या फिर पेरिस एबिलिटी। उसका दूसरा ब्रेन उसे बताता है, अबे बुद्धू तेरे पास 8 आंखें हैं, तुझे इविल आई का यूज करना चाहिए। पर कुमो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती, पर फिर भी वो दूसरा ब्रेन उसे बोलता है कि तुम्हें इविल आई का यूज करना चाहिए और कुमो भी मान जाती है। वक्त रहते ही उन्हें अपने सामने ही एक इविल फ्रॉग मिलता है। कुमो जल्दी से उसके पास जाती है और उसके बाद इविल आई की एबिलिटी का यूज करती है। इविल आई की एबिलिटी से उस फ्रॉग की एचपी बिल्कुल लो हो चुकी थी। इविल आई की एबिलिटी काफी खतरनाक थी। उसके एक शॉट से ही वो इविल फ्रॉग एकदम खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शन जो कि रीइंकार्नेट हुआ, तो वो अपनी टीचर से पूछता है कि आखिरकार बाकी रीइंकार्नेट हुए बच्चों का क्या हुआ। लगभग इस दुनिया में 26 बंदे रीइंकार्नेट हुए थे। उनकी टीचर उसे बताती है कि कुछ लोग तो एल्फ के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग डीमन किंग की आर्मी के साथ मिल चुके हैं और कुछ लोग बस नल्ले बेरोजगार ऐसे ही घूमते आ रहे हैं। शून्य एक आदमी से मिलता है जो कि काफी ज्यादा अकड़ू था और शून्य का भाई जूलियस था, यानी कि इस वर्ल्ड का हीरो। वो सबसे पहले ह्यूगो के पास जाता है और ये बंदा भी इस पूरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है, पर ये बंदा काफी ज्यादा अकड़ू किस्म का आदमी था। और एक दिन जब शून्य कुछ पोशन के लिए कुछ जड़ी बूटियों को कलेक्ट करा था, अचानक से ह्यूगो उसके पास आता है और अपनी फ्लैम्स का यूज उस पर करता है। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि उसे कैसे भी करके जितने भी बंदे इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुए उन सबको खत्म करना है और अकेले ही इस वर्ल्ड में एज अ रीइंकार्नेट पर्सन बनकर रहना है ताकि वो और द पावरफुल बन पाए। ह्यूगो के पास काफी खतरनाक स्टैट्स की एबिलिटी थी। उसके पास लगभग इतनी एबिलिटी थी कि मैं तुम्हें स्क्रीन में भी नहीं दिखा सकता और शून्य इसी बात से डरा हुआ था। उसके बाद उन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू होती है। ह्यूगो कैसे भी करके शून्य को मारा जाता था और बारी बारी करके बाकी के बच्चे कुछ रीइंकार्नेशन वाले आदमियों को भी। ह्यूगो के पास फायर एबिलिटी भी थी। उसके साथ साथ ही उसके पास एक ऐसी डीमन किंग की एबिलिटी थी जिसकी वजह से कि उसकी बाकी की एबिलिटीज सभी के सभी बूस्ट हो सकती है। शून्य एकदम वीक सा आदमी था। वो ह्यूगो के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पा रहा था और ह्यूगो तो उसकी जान के पीछे बिल्कुल पागल हो चुका था। उसे कैसे भी करके शून्य को बस खत्म करना था और हम देखते हैं कि अब शून्य का आखिरी समय आ चुका है। ह्यूगो अपनी फायर एबिलिटी का यूज करता है और अपने फायर रेजिस्टेंस का यूज करता है। वो शून्य को मारने वाला, पर तभी अचानक से एक हवा का झोंका उसे उड़ा देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उन लोगों की टीचर आ चुकी है। वो बोलती है, ह्यूगो तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। ह्यूगो अपनी टीचर पर भी वार करना शुरू करता है, पर उसकी टीचर विंड मैजिक का यूज करती है और ह्यूगो
ह्यूगो को मार देती है। उसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और ह्यूगो के पूरे स्टैट्स को बिल्कुल लो करती है। और अब ह्यूगो के पास सिर्फ एक स्किल रह चुकी है, उसके स्टैट्स पॉइंट्स भी बिल्कुल 0 हो चुके हैं, यानी कि अब वो एकदम वीक सा बंदा बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुमो तो बिल्कुल मजे कर रही है, वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा लेवल अप कर रही है। उसका ब्रांड पैरेलल लेवल भी काफी खतरनाक हो चुका है, यानी कि उसके ब्रांड के अंदर अब दो कुमो और आने लगी है। उसका दिमाग भी अब काफी बढ़ चुका है। उसके पास इविल आई की जो एबिलिटी है वो काफी खतरनाक है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी इविल आई की एबिलिटी को दूरबीन वाले मैजिक के साथ बिल्कुल मिला लूं, क्योंकि उससे ऐसा होगा कि वो दूर से ही अपनी मैजिकल स्पेल को कास्ट कर सकती है। वो एक पहाड़ी पर खड़े रह के आराम से अपने स्टैट्स विंडो को देख रही थी और देख रही थी कि आखिरकार मेरे पास कौन कौन सी एबिलिटी है। हम देखते हैं कि कुमो की स्टैट्स विंडो बिल्कुल भर चुकी है। उसे लग रहा था कि इस वर्ल्ड में कोई और ही गॉड है जो कि उसे ये सब कुछ स्टैट्स दे रहे हैं, और क्या पता है वो एक वीडियो गेम के अंदर है। पता नहीं वो आखिरकार ऐसा क्यों सोच रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ ह्यूगो को देखते हैं, जिसके सामने की एक अजीब सी मिस्टीरियस लेडी आती है और वो ह्यूगो को बोलती है, क्या तुम्हें अपने स्टैट्स वापस चाहिए? और ये लड़की डीमन किंग के लिए काम करती है, यानी कि इस वर्ल्ड में डीमन किंग भी है। वहीं हम देखते हैं कि अब कुमो तो पुनी सुपरस्टार के साथ बिल्कुल चिल कर रही है। वो काफी ज्यादा रॉकिंग स्टार में मूड में है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अब इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है, सब मोह माया है, ये उसका कहना था। उसके पास बिल्कुल भी एचपी नहीं थी, यानी कि वो एकदम यूजलेस से थी। उसका पैरेलल बैन उसे बताता है, अबे तुम्हें इवॉल्व होना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद कुमो की एचपी बिल्कुल लो हो चुकी है, उसका माना लेवल भी बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है, यानी कि वो भगवान से मिलने के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि वो अपने मन में ये सोच रही थी कि वो रीइंकार्नेट हुई ही नहीं है, यानी कि ये सब कुछ तो बस उसका सपना ही है। उसके बाद वो मैजिकल सर्कल को इवॉल्व करने की कोशिश करती है। अचानक से उसके पास एक मैजिकल हैट भी आ चुकी थी, वहाँ पर कुमो का पैरेलल दिमाग भी आ चुका था, और उसके बाद वो दोनों उस मैजिकल हैट के लिए लड़ रहे थे, यानी कि कौन मैजिकल पावर को संभालने वाला है। अचानक से वो मैजिकल हैट ऊपर गिरती है और एक कोई दूसरा कुमो उसे अपने ऊपर पहन लेता है। कुमो के दिमाग के अंदर अब 2 कुमो और आ चुकी है। उसका दिमाग काफी ज्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे करके उसका लेवल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम देखते हैं कि कुमो एक लावा पूल में वापस से गिर चुकी है। वो अपने आसपास देखती है और देखती है कि वहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडी पड़ी है। अचानक से उस लावा पूल के अंदर से एक लावा ड्रैगन बाहर निकलता है। उस लावा ड्रैगन की एचपी बिल्कुल आधी बच चुकी थी, पर अभी भी वो कुमो से दुगना था, यानी कि कुमो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाती। वो लावा ड्रैगन काफी खतरनाक था, वो कुमो की जान के पीछे बिल्कुल प्यासा हो चुका था। उसके बाद कुमो अपने पैरेलल ब्रेन का यूज करती है, साथ ही साथ में वो अपनी इविल आई का भी यूज करती है, पर उस ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं होता, उल्टा वो तो उस पर हावी पड़ रहा था। और अब कुमो मैजिकल सर्कल को वापस से रिस्पॉन करती है और उस पर मारना शुरू करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लावा ड्रैगन काफी खतरनाक था। कुमो फायर रेजिस्टेंस का यूज करती है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। कुमो एक बार फिर से इविल आई का यूज करती है, पर वो ड्रैगन काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वो कुमो को बस एक जगह से दूसरी जगह बस पटके जा रहा था और कुमो कुछ भी नहीं कर पाती। कुमो को लग रहा था कि अब वो फाइनली भगवान से मिलने वाली है। यहाँ तक कि कुमो पॉइजन सिंथेसिस का भी यूज करती है, पर इतने में ही वो ड्रैगन लावा ब्रेथ का यूज करता है और कुमो पर जड़ लेता है। ना तो कुमो कुछ होता है और ना ही तो फायर ड्रैगन कुछ होता है। ये लोग एकदम एसएस रैंक के मॉन्स्टर थे और अब कुमो सीधा ही लावा ड्रैगन के पेट के अंदर जाने वाली थी, पर एन वक्त पर कुमो ने अपनी एबिलिटी का यूज किया और पॉइजन सिंथेसिस का यूज सीधा ही उसके मुंह पर कर लिया। लावा ड्रैगन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कितने में ही कुमो एक लास्ट बार अपनी फुल पैची का यूज करती है और अपने पैरेलल ब्रेन का यूज करती है। अचानक से उसके अंदर अब 3 कुमो और आ चुके थे, यानी कि वो खतरनाक इवॉल्व हो चुकी थी। इतने में ही बाकी कुमो से बोलते हैं, अबे हम नहीं लड़ने वाले। कुमो एक आखिरी बार अपनी पॉइजन ब्लास्ट का यूज करती है उस फायर ड्रैगन पर और उसे बिल्कुल खत्म कर देती है, पर वो अभी भी नहीं रुकता। लावा ड्रैगन काफी खतरनाक हो चुका था। अचानक से वो एक लास्ट बार कुमो पर फायर ब्रेथ का यूज करती है और जिसके कारण से कुमो की बस 1 एचपी रह चुकी थी। कुमो उसके बाद वापस से पॉइजन सिंथेसिस का यूज करती है और उसे मारना शुरू करती है। कुमो की पावर लेवल काफी खतरनाक हो चुका था। कुमो तो अब अपने आप को रीजनरेट भी नहीं कर पाती और इस वक्त ये आखिरी बार था जब कुमो उसे लड़ने वाली थी। उस लावा ड्रैगन का बिल्कुल 1 एचपी रह चुका था, यानी कि वो बस एक ही गोली का था। इतने में ही वो कुछ इल्यूजन मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से कि लावा ड्रैगन कुछ ऐसा लगता है कि उसने कुमो को खत्म कर लिया, पर कुमो तो उसके ठीक पीछे छिपी हुई थी। अचानक से जब वो अपने ऊपर देखता है, वो देखता है कि कुमो तो मेरे ऊपर ही है। कुमो ने कसम खा के रखी थी कि वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर बनने वाली है। वो लावा ड्रैगन पर एक लास्ट बार पॉइजन सिंथेसिस मैजिक का यूज करती है और आखिर में जाकर फाइनली उसे खत्म कर देती है। कुमो की पर्सनैलिटी 3 हो चुकी थी।
कुमो के अंदर ही तीन और कुमो आ चुकी थी। कुमो ने उस लावा ड्रैगन को खत्म कर लिया था, पर अचानक से फिर से वो लावा ड्रैगन फिर से बाहर उठता है और इस बार कुमो हेल्स गेट को समन कर देती है। हेल्स गेट काफी खतरनाक था। हेल्स गेट की वजह से वो सभी लावा बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुमो भी अपनी इस पावर को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी। अचानक से वो लावा ड्रैगन अपनी 0.5 की एच पर वापस से खड़ा उठता है और कुमो पर मारना शुरू करता है। इस बार ऐसा लग रहा था कि कुमो भगवान को प्यारी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लावा ड्रैगन की फायर एबिलिटी काफी घातक थी, पर एन समय पर कुमो उस पर अटैक करती है और फाइनली उसे इस बार खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि अब कुमो के पास काफी एबिलिटीज आ चुकी है, उसके पास काफी नई स्किल्स भी आ चुकी है और यहाँ तक कि डीमन किंग को भी इस न्यूज के बारे में पता चल चुका है कि लावा ड्रैगन को किसी ने खत्म कर लिया। वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार लावा ड्रैगन को किसने खत्म कर लिया है। और अब कुमो के पास एक हैवी ईविल आई की एबिलिटी आ चुकी थी, जिसकी वजह से कि वो अपने दुश्मनों को स्लो कर सकती है और उन्हें सीधा ही एक झटके में मार सकती है। कुमो अपने पंजों से उस फायर ड्रैगन को मारने की कोशिश करती है, पर अभी भी वो काफी ज्यादा हार्ड था। कुमो को कुछ तो अजीब सा सेंस होता है। उसके बाद वो एक्सेलरेशन की एबिलिटी का यूज करती है और टाइम को बिल्कुल स्लो कर देती है। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार ये औरा किस चीज का है। अचानक से उसके सामने एक इसेकाई का गेट बिल्कुल ओपन होता है और उसके अंदर से एक अजीब सा खतरनाक आदमी बाहर निकलता है। यहाँ तक कि कुमो उस पर अपनी अप्रेजल का यूज भी नहीं कर पाती। वो आदमी उससे बोलना शुरू करता है, पर कुमो उसकी भाषा समझ नहीं पाती। यहाँ तक कि पागल कुमो उसे अपने हाथों से भी समझाने की कोशिश करती है, पर इतने में ही वो आदमी स्मार्टफोन को नीचे गिराता है। उसके बाद वहाँ पर एक गूगल असिस्टेंट आता है, जिसकी वजह से कि कुमो बातचीत कर सकती है। उसके बाद वो कुमो को बताता है कि जो सामने खड़ा इंसान है वो डीमन किंग का आदमी है और डीमन किंग तुम्हें शुरुआत से देखते आ रहे हैं। कुमो अपने मन में सोचती है कि आखिरकार मुझ में ऐसी खास बात क्या है जिसकी वजह से कि वो डीमन किंग मुझे ढूंढ रहा है। उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। गूगल असिस्टेंट कुमो से बातें करना शुरू करती है और बोलती है कि जो भी तुमने अभी तक स्ट्रगल किए और जहाँ तक भी तुम इवॉल्व हुई, डीमन किंग को तुम्हारी जर्नी देखने में काफी ज्यादा मजा आया है, पर तुम उनके जितना कुछ भी नहीं कर सकती। उसके बाद कुमो बोलती है मुझे नेक्स्ट पार्ट में भी आना है और नेक्स्ट पार्ट तभी आने वाला है जब इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे। तो गाइज कुमो के लिए कमेंट तो बनता है। कुमो और गूगल असिस्टेंट आपस में बातें कर ही रहे थे। उसके बाद वो जोक मारना भी शुरू करते हैं, अरे यार आखिरकार ये लोग मुझसे मेरी जॉब क्यों छीनना चाहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डीमन किंग के कैसल में डीमन किंग बाकी लीडर से बातें करना शुरू करता है और भाई डीमन लोग तो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। वहीं डीमन किंग के कैसल में कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि हम डीमन किंग के आदेश को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। वहीं डीमन किंग अपने एबिलिटी का यूज करते हैं और इनविजिबल थ्रेड से ही उन लोगों को कंट्रोल करते हैं। वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसके पास काफी ज्यादा पावर लेवल भी था। डीमन किंग का मानना ये था कि कुछ दिनों के अंदर ही इस वर्ल्ड में वॉर होने वाली है। उसके बाद जब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हम देखते हैं कि एक सस्पिशियस फाइट है लड़की डीमन किंग के कैसल में वैसे ही पड़ी हुई है। डीमन किंग कहती है वो वक्त आ चुका है जब इस वर्ल्ड का हीरो खत्म होने वाला है। शन को अचानक से हीरो का टाइटल मिलता है और ये तो तभी संभव होता है जब इस वर्ल्ड का पुराना हीरो मर चुका होगा, यानी कि शन का भाई मर चुका है, इसीलिए तो वो इस वर्ल्ड का नया हीरो है। हम देखते हैं कि कुमो को फाइनली एक एंट्रेंस मिल चुका है यहाँ से बाहर जाने के लिए। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर तो ह्यूमंस आपस में लड़ रहे हैं। लगभग 50% से भी ज्यादा ह्यूमन मारे जा चुके हैं और जो उस वर्ल्ड का किंग होता है वो काफी ज्यादा ड्रामेबाज होता है। उसके पास काफी खतरनाक एबिलिटीज भी होती है। उसे लगता है कि वो लोग मॉन्स्टर से काफी ज्यादा वीक है। तकरीबन 20 साल पहले किंग और उसकी पार्टी व्हाइट स्पाइडर को मारने के लिए केव में गई थी और तब उन लोगों को एहसास हुआ था कि वो लोग काफी ज्यादा वीक है। उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि वो लोग व्हाइट स्पाइडर को मार पाए। वो लोग वहाँ पर केव में गए और वहाँ पर उन लोगों को बहुत लोगों की डेड बॉडीज दिखी। कितने में ही उनके सामने व्हाइट स्पाइडर आ चुकी थी। उसका माना लेवल ही काफी खतरनाक था। उसके पास ईविल आई की एबिलिटी भी थी। उसने किंग पर अटैक कर लिया और जब कभी भी किंग उस पर अटैक करा था उस पर तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। व्हाइट स्पाइडर के लेवल काफी खतरनाक थे। उसके पास कुछ ज्यादा ही स्किल लेवल थी। उसकी स्किल्स भी काफी खतरनाक थी। जब किंग उस पर अप्रेजल यूज करा था तब अचानक से उसकी अप्रेजल करना भी बंद हो चुकी थी। उसके बाद उस व्हाइट स्पाइडर ने अपनी ईविल आई की एबिलिटी का यूज किया, किंग के हर एक साथी को मार गिराया और अब किंग ने खुद ठान ली थी कि वो खुद ही व्हाइट स्पाइडर को मार देगा। पर किंग के सेनापति ने उसे मार गिराया और उसे बोला सर आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद वो स्पॉर्डिनेट वहाँ पर लड़ना शुरू कर लिया। उसने वहाँ पर कुछ खतरनाक सी चीजें समन कर ली, पर व्हाइट स्पाइडर की पावर काफी खतरनाक थी। देखते ही देखते किंग के सभी दोस्त मारे जा चुके थे उस मॉन्स्टर के कारण और उस बैटल के दौरान किंग ने अपना एक हाथ गवा लिया
लिया था और तभी से किंग को ये पता था कि वो लोग मॉन्स्टर से बिल्कुल वीक है और वो लोग तो कभी भी मॉन्स्टर से खतरनाक नहीं बन सकते। इतने में हम देखते हैं कि कुमो वापस से उस केव में आ चुकी है। वो पहले तो ओवरवर्ल्ड में जाने वाली थी पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती और अब वो रो रही है। उसके पैरल ब्रैंड ने भी उसे बता दिया था कि वो किसी भी काम की नहीं है। इतने में ही हम देखते हैं कि सिस्टम उसे अनाउंस करता है कि अब वो लेवल 20 की हो चुकी है, यानी कि वो काफी ज्यादा इवॉल्व भी हो सकती है। वो सबसे पहले इवॉल्व वाले बटन को क्लिक करती है और इतने में ही सिस्टम उसे इस पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बताना शुरू करता है। तो उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पर वो ठान लेती है कि वो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर लेगी और इस वर्ल्ड की फ्यूचर को भी चेंज कर लेगी। पर उसके लिए उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो डिसाइड करती है कि वो माइटी अर्थ ड्रैगन को खत्म कर लेगी और उसका नेक्स्ट टारगेट वही होने वाला है। उसके बाद वो इस केव से निकल जाएगी और अपनी मदर को खत्म कर लेगी। कुमो का पूरा रोड मैप बन चुका है। उसके बाद वो एक्सप्लोर करना शुरू करती है कि इतने में ही वहाँ पर उसे एक नागराज दिखता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। कुमो जब उसे देखती है तो उसकी तो पैंट ही बिल्कुल गीली हो चुकी थी। इतने में ही कुमो को कुछ भूकंप की आवाज आती है। वो जब सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी होती है, यानी कि वो एसएस रैंक का नागराज और माइटी अर्थ ड्रैगन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो दोनों ही एकदम खतरनाक बीस्ट है। उन दोनों का पावर लेवल ही कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है उनके पास। माइटी अर्थ ड्रैगन बारी बारी करके उस सांप को खत्म करना शुरू करता है। उसके बाद वो कुमो पर भी एक ब्लास्ट मारता है ताकि वो उसे वहाँ से फेंक दे, पर कुमो ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके उसे मार देगी। उसके बाद वो ट्रेनिंग करना शुरू करती है ताकि वो माइटी अर्थ ड्रैगन को खत्म कर सके। वो लगभग 100 से भी ज्यादा फ्रॉग को खत्म करती है। उसके बाद वो माइक टायसन जैसे एकदम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करती है। उसके पास अब काफी मैजिकल पावर्स भी आ चुकी थी और साथ ही साथ हीलिंग मैजिक भी। उसके बाद वो कुछ और अर्थ मैजिक को यूज करती है, पर उसके सामने कुछ अर्थ ड्रैगन आ चुके थे। वो साथ में थे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि जब वो लोग अकेले अकेले होंगे तो वो लोग उसे खत्म कर लेगी। वो याद करती है कि माइटी अर्थ ड्रैगन कितना खतरनाक था। उसने एक ही शॉट में उस नागराज को खत्म कर लिया, पर इतने में ही उसके पीछे से कुछ मधुमक्खियां आती है। वो लोग तो लेवल 1 की ही थी, पर फिर भी वो कुमो को बड़े ही आराम से निपटा रही थी। कुमो डिसाइड करती है कि वो लोग उन्हें खत्म कर लेगी। वो अपने सोनिक मैजिक का यूज करती है और उन्हें खत्म करती है। और अब तो कुमो को मैजिकल सर्कल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी आ चुका था, जिसकी पढ़ाई की उसने यूट्यूब से की थी। पर तभी कुमो से लड़ने वहाँ पर लोगों की क्वीन आ चुकी थी, जो कि काफी खतरनाक थी। उसके बाद कुमो अपनी पॉइजन मिस्ट का यूज करती है और बारी बारी करके उन्हें मारना शुरू करती है। वो फाइनली उनके नेस्ट को खत्म करती है। अब वो जीत चुकी थी। उसके पास काफी नई नई एबिलिटीज आ चुकी थी और अब उसकी इविल आई की एबिलिटी भी काफी खतरनाक लेवल की हो चुकी थी। इससे पहले वो कुछ और सोच समझ पाती, वो अपने सामने देखती है माइटी अर्थ ड्रैगन को, यानी कि अब इन लोगों की फाइट होने वाली है। कुमो के सामने द माइटी अर्थ ड्रैगन था। इसका पावर लेवल लगभग कुमो से 10 गुना ज्यादा था, पर कुमो ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब तो इससे भिड़ने वाली है। उसके बाद उन लोगों में अटैक होना शुरू होता है। कुमो अपनी पॉइजन मिस्ट का यूज करती है और अर्थ ड्रैगन पर मारना शुरू करती है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। उसकी रीजनरेशन पावर काफी खतरनाक थी। कुमो भी कम नहीं थी। कुमो के पास पॉइजन मिस्ट की पावर थी और मैजिकल सर्कल भी था। वो बारी बारी करके माइटी ड्रैगन पर अटैक करना शुरू करती है। माइटी ड्रैगन भी अपनी फुल पावर से लड़ रहा था और उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। उन दोनों का पावर लेवल ही इतना खतरनाक था कि पृथ्वी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। पर कुमो स्पाइडरमैन एबिलिटी का यूज करती है। उसके पास स्पाइडी सेंसेस भी आ चुकी थी। उसके पास एक आंख में इविल आई की एबिलिटी भी आ चुकी थी। वो फ्यूचर भी देख सकती थी। पर माइटी अर्थ ड्रैगन के सामने ये सब कुछ फीका था। माइटी अर्थ ड्रैगन के क्लॉज ही काफी खतरनाक थे। उसका पावर लेवल लगभग 10 गुना ज्यादा था कुमो से। कुमो ने भी ट्रैप सेट कर लिया था ताकि वो माइटी अर्थ ड्रैगन को खत्म कर सके, पर माइटी अर्थ ड्रैगन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। माइटी अर्थ ड्रैगन तो एक के बाद एक करके बस उसे पीटे जा रहा था। कुमो डिसाइड करती है कि वो उसके बाद अपनी पॉइजन मिस्ट का यूज करेगी। उसके बाद वो ट्रैप का यूज करती है और माइटी अर्थ ड्रैगन पर गोले मारना शुरू करती है। माइटी अर्थ ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता। वो कामेहामेहा का भी यूज करती है। इतने में ही माइटी अर्थ ड्रैगन उसे खाने वाला था, पर कुमो बोलती है यही तो मैं चाहती थी। वो माइटी अर्थ ड्रैगन को बिल्कुल ट्रैप कर देती है, पर माइटी अर्थ ड्रैगन उस पर अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करता है और लगभग 1000 से भी ज्यादा मैजिकल सर्कल को अपीयर करता है। कुमो इस चीज को नोटिस करती है कि अब तो माइटी अर्थ ड्रैगन काफी खतरनाक हो चुका है। उसका पावर लेवल तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। माइटी अर्थ ड्रैगन तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में आ चुका है। कुमो से वो काफी ज्यादा पावरफुल था।
कुमो को खुद समझ नहीं आता कि आखिरकार वो माइटी रेड ड्रैगन कैसे खत्म करने वाली है। हम देखते हैं कि वो माइटी रेड ड्रैगन दौड़ कर कुमो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके पास काफी खतरनाक पावर भी है, पर कुमो बस उसकी अटैक को बस डॉज ही कर पा रही थी, क्योंकि उसके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनकी स्पीड लेवल ही एकदम फ्लैश के जितना था। कुमो जैसे तैसे करके बस अपने सर को बचा रही थी और बैटल के बीच में वो अपने ऊपर हीलिंग पोशन भी डाल रही थी ताकि वो बैटल के बीच में जिंदा रहे। कुमो की एचपी लगभग 10 के करीब बन चुकी थी और इतने में ही अर्थ ड्रैगन उसे एकदम खतरनाक वाला अटैक करता है। अब वो उसे खाने वाला था, पर कुमो भी कहाँ कम थी। कुमो अपने अटैक का यूज करती है और माइटी अर्थ ड्रैगन की क्लॉ को बिल्कुल खत्म करती है। इस फाइट के दौरान कुमो ने अपने पेट को और लगभग 100 से भी ज्यादा टांगों को और लगभग 2 आंखों को खो लिया था। उसके बाद अर्थ ड्रैगन अपने लास्ट अटैक करने पर आगे बढ़ता है, पर कुमो उस पर एक बार लास्ट बार अटैक करती है और अर्थ ड्रैगन को बिल्कुल खत्म करती है। पर इतने में ही अर्थ ड्रैगन फिर से खड़ा उठता है। कुमो उस पर अटैक करती है। कुमो की एचपी अब सिर्फ 1 की रह चुकी थी। आखिरकार आगे क्या होने वाला था। इतने में यह ड्रैगन अपने सबसे खतरनाक मैजिक का यूज करता है और कुमो पर मार देता है। कुमो को कुछ भी समझना था कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। कुमो की तरफ लेजर बीम आगे बढ़ रही थी। कुमो अपने पास्ट को याद करती है और बोलती है, नहीं, मैं हार नहीं सकती। वो अपनी पूरी पावर का यूज करती है। पर फिर भी कुछ नहीं होता और अब माइटी अर्थ ड्रैगन उसे खाने ही वाला था, पर आयन मौके पर कुमो एक लास्ट ब्लास्ट का यूज करती है और फाइनली अर्थ ड्रैगन को खत्म करती है। दोनों ही काफी ज्यादा घायल थे। अर्थ ड्रैगन की एचपी सिर्फ 1 की रह चुकी थी। वो बोलती है, आखिरकार तुम क्यों मर गए? मैंने तुम्हें मारने के लिए इतनी ट्रेनिंग की, पर तुम तो 2 सेकंड में ही मर गए। अर्थ ड्रैगन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और अब उसका आखिरी समय आ चुका है, पर कुमो की हालत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो भी लगभग मरने वाली थी। उसके बाद कुमो एक लास्ट बार अर्थ ड्रैगन पर अटैक करती है और देखते ही देखते उस अर्थ ड्रैगन की सभी स्किल्स डिसअपीयर होने लग रही थी, यानी कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका था। पर कुमो को भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है, आखिरकार तुमने ऐसा किया ही क्यों? अब फाइनली माइटी अर्थ ड्रैगन मर चुका है और अब कुमो भी वहाँ से रोते रोते जाती है। पर कुमो का लेवल अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो काफी खतरनाक लेवल की बन चुकी है। कम से कम उसके मन में ये रिग्रेट तो नहीं था कि वो अभी भी वीक है। फाइनली अब वो ये सब कुछ छोड़कर पीछे जा रही है ओवरवर्ल्ड में। उसे अब कैसे भी करके ओवरवर्ल्ड में जाना था और वहाँ पर मजेदार पार्टी करनी थी ह्यूमंस के बीच रहकर। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे बाहर जाने का रास्ता मिलता है। वो ओवरवर्ल्ड में जाती है, पर वहाँ पर एक बहुत खतरनाक मकड़ी उसका इंतजार कर रही है। वो वहाँ पर बाहर जाती है और देखती है कि उसके चारों ओर तो एक बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। कुछ ह्यूमंस उस पर अटैक करते हैं और ये सोल्जर्स थे। उसके बाद कुमो डिसाइड करती है कि वो लोगों ने खत्म नहीं करेगी बल्कि जाने देगी। वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स थे, पर कुमो अपने अटैक से वहाँ से बाहर निकल जाती है और अब वो फाइनली पहली बार इस ओवरवर्ल्ड में आ चुकी थी। उसे दूर कहीं एक विलेज दिखाई देता है। वो सोचती है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, पर उसे याद आता है कि वो अभी भी एक भद्दी सी दिखने वाली एक स्पाइडर है, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जा सकती। तो सबसे पहले उसे इंसानी रूप धारण करना होगा। उसके बाद वो अपनी स्टैट्स विंडो को देखती है और देखती है कि वो तो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। उसके पास काफी खतरनाक स्टैट्स भी आ चुके हैं। वो वहाँ से भागने वाली थी, पर तभी कुमो को याद आता है और उसे सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी मदर उसे वापस बुला रही थी और उसकी मदर कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक व्हाइट स्पाइडर थी। पर कुमो डिसाइड करती है कि वो उसका मानना बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो सबसे पहले नलीफाइंग मैजिक का यूज करती है, जिसकी मदद से कि उसकी मदर उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। वो जल्दी से अपनी मैजिक का यूज करती है। अब वो वहाँ से भागने की खुराक में थी। उसके बाद वो वापस से रिबिल्ड करती है, पर तभी ओवरवर्ल्ड में तो लगभग 1000 के करीब मकड़ियाँ आ चुकी है और ये सब लोग कुमो की मदर के कहने पर यहाँ पर आई है ताकि वो कुमो को वापस एक केव में ले जा सके। कुमो दूर उम्मीद वाले मैजिक का यूज करती है और देखती है कि उसकी तरफ तो बहुत ही खतरनाक मकड़ियाँ आगे बढ़ रही है और इनमें से हर कोई मकड़ियाँ लगभग माइटी अर्थ ड्रैगन जितने ही पावरफुल है। वो सभी मकड़ियाँ कुमो की मदर के कहने पर वहाँ पर आई थी ताकि वो कुमो को वापस एक केव में ले जा सके। पर कुमो डिसाइड करती है कि वो केव में वापस नहीं जाने वाली। वो ट्रैप सेट करती है और सभी पेड़ों को गिरा देती है। उसके बाद वो मैजिकल सर्कल को अपीयर करती है और बारी बारी करके हर एक मकड़ियों की चटनी बनाना शुरू करती है। पर अभी भी वो 3 SS रैंक की मकड़ियाँ अभी भी जिंदा थी। कुमो ने कैसे भी करके हराना चाहती थी, इसीलिए कुमो सबसे पहले तो उन सभी मकड़ियों को ट्रैप में सेट करती है। उसके बाद उन पर बारी बारी करके टेलीपोर्टेशन का मैजिक का यूज करती है और उन लोगों को लावा पूल में ले जाती है और उसके बाद पॉइजन मैजिक का यूज करके उन सभी मकड़ियों को मार कर खा लेती है। और अभी अभी जिन भी मकड़ियों को कुमो ने खाया था वो सभी उसके भाई बंधु ही थे। कुमो एक टेलीपोर्टेशन डोर को खोलती है और अपने बाकी दिमागों को अपनी
अपनी मदर को मारने के लिए वहाँ पर भेज देती है और असली कुमो ओवरवर्ल्ड में टहलना शुरू करती है। वहाँ पर उसे कुछ चोर आदमी दिखते हैं जो कि मुसाफिरों को लूट रहे थे, पर तभी ऐन वक्त पर वहाँ पर कुमो आती है और बारी बारी करके सभी को पीट देती है। वहीं कैसल में शू और उसकी बहन अपने फादर के पास आती है जो कि इस किंगडम का किंग था, पर इतने में पता नहीं उसकी बहन को क्या होता है और वो अपने फादर के मत्थे में गोली चला देती है और अजीब सी नौटंकियां करने शुरू कर लेती है और किंग को मारने के जुर्म में शू को वहाँ पर ट्रैप करती है। दरअसल उसकी बहन पर किसी ने काला जादू करके रखा था। वहाँ पर ह्यूगो भी आता है ताकि वो शू से अपना बदला ले सके। अचानक से कुमो को मारने के लिए वहाँ पर थोड़ी और छोटी छोटी मकड़ियाँ आ चुकी थी, पर कुमो तो मस्त अपना डिनर कर रही थी। अचानक से हम देखते हैं कि कुमो के सामने एक बहुत बड़ी स्पाइडर आ चुकी है। वो लेवल 100 की थी और ये तो कुमो की मदर थी। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है कि क्या कुमो ओवरवर्ल्ड में सरवाइव कर भी पाएगी या फिर नहीं? और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जैसे ही इस वीडियो पर 40 कमेंट पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर लूंगा। तो गाइस कमेंट्स तो जरूर से करना।